वक्त हो चला है सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर इलाके की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबरों से करते हैं भदोही जिले की खबरों की शुरुआत। भदोही जिले में एक मुस्लिम परिवार जबरन गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहा है। मुस्लिम परिवार द्वारा बेशकीमती जमीन पर किए जा रहे कब्जे से परेशान युवक को जब इंसाफ नहीं मिला तो वह गुरुवार को गांव के ही मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही सीओ ज्ञानपुर चमन सिंह चावड़ा पहुंचे थे। समझा बुझाकर लगभग 2 घंटे के बाद नाराज युवक को टावर से नीचे उतारा था, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के किशुनदेवपुर गांव का है। जमीनी विवाद से परेशान इंसाफ के लिए टावर पर चढ़े पवन कुमार उर्फ मठल्लू ने बताया कि लंबे समय से एक मुस्लिम परिवार द्वारा उसके बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। शिकायत के बाद हल्का लेखपाल संदीप कुमार मनमानी रिपोर्ट लगाकर मामले की लीपापोती कर रहा है। न्याय न मिलने से परेशान पवन कुमार उर्फ मठल्लू गुरुवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गया और उसी टावर से ही चीख चीख कर कहने लगा कि उसकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उधर खबर लगते ही पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई थी। भदोही शहर के रसपुरा नेशनल मार्ग के हरियाव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी थी और मौके पर ही सीमेंट लदी ट्रैक्टर की ट्राली पलट गई थी। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। हादसे से रसपुरा नेशनल मार्ग जाम की चपेट में आ गया था। मौके पर पहुंची रसपुरा पुलिस ने क्रेन व जेसीबी के जरिए सड़क पर पलटी ट्राली को हटाते हुए आवागमन को बहाल कराया था। मौके पर पहुंची रसपुरा पुलिस ने क्रेन व जेसीबी के जरिए सड़क पर पलटी ट्राली को हटाते हुए आवागमन को बहाल कराया था। ट्रैक्टर के धक्के से बाइक पर सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों को भदोही शहर के इंदिरा मिल जीवन ज्योति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे एक ट्रैक्टर सीमेंट लादकर तेज रफ्तार से नेशनल से रसपुरा चौराहे की तरफ जा रहा था। हरियाणा हीरो बाइक एजेंसी के पास ट्रैक्टर पहुंचा, तभी एक बाइक में टक्कर मार दी थी और सीमेंट लदी ट्राली पलट गई। मौके से चालक फरार हो गया था। हादसे में हरियाणा निवासी 38 वर्षीय विनीत कुमार व 35 वर्षीय राजकुमार नामक बाइक सवार घायल हो गए थे। औराई के उगापुर हवाई पट्टी हादसे में घायल 50 वर्षीय बिहारी लाल बिंद की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद 100 गांव में पहुंचा तो ग्रामीणों संग परिजनों ने 100 को हवाई पट्टी घटना वाले स्थल पर रखकर हंगामा करने लगे थे। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया था। परिवार को ढांढस बंधाने भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि 1 जुलाई की शाम उगापुर हवाई पट्टी पर कुल 8 लोग बैठे हुए थे, जिन्हें एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने हवाई पट्टी पर बैठे लोगों को टक्कर मार दी थी। हादसे में बिहारी लाल बिंद सहित कुल 8 लोग घायल हो गए थे। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। कुछ का बीएचयू तो कुछ का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां वाराणसी में इलाज के दौरान 50 वर्षीय बिहारी लाल बिंद की मौत हो गई है। 100 उगापुर के हीरापुर हवाई पट्टी पर पहुंचा तो कोहराम मच गया था। हालांकि घायलों के परिजनों की तहरीर पर औराई पुलिस ने सुंदर पट्टी हरिनारायणपुर निवासी कार चालक राहुल कुमार गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उधर सूचना पर पहुंचे भीम आर्मी जय भीम संगठन के चंद्रमोहन सहित आशुतोष कुमार, शमशेर, रोहित गौतम, शंकर गौतम, जुगेश बिंद, मोहन बिंद ने घायलों व मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। मुहर्रम की 7वीं तारीख को भदोही शहर से बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ दुलदुल का जुलूस गुरुवार को निकाला गया था। भदोही शहर के मोहल्ला नूरखापुर से दुलदुल का जुलूस निकाला गया था। जुलूस आलमपुर, जल्लापुर, नई बस्ती, इस्लामपुर, फरीदन पोखरा होते हुए पुनः नूरखापुर मोहल्ले में पहुंचकर समाप्त किया गया। रास्ते में अकीदतमंदों ने दुलदुल की आगवानी की और दूध जलेबी भी खिलाते नजर आए। जुलूस को लेकर पुलिस के जवान भी तैनात रहे। जुलूस गुरुवार की दोपहर निकाला गया था। मोहल्ला नूरखापुर से दुलदुल का जुलूस रवाना हुआ था, जहां जुलूस में शामिल लोग करबला के शहीदों की शान में पेश करते हुए चल रहे थे।
नगर पालिका परिषद भदोही के वार्डों में बढ़ते समस्याओं को देख अब ऐसा लगने लगा है कि अपना भदोही शहर चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी विहीन हो गया है। वार्डों में फैली समस्याओं को भी सुनने वाला अब कोई नहीं है। ऐसी ही एक बड़ी समस्या भदोही नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 16 रसपुरा के मोहल्ला मदारीपुर से सामने आया है। भदोही नगर पालिका परिषद की चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी के खिलाफ गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए मोहल्ला मदारीपुर के वीरेंद्र कुमार सेठ, बंटी गुप्ता, बबू गुप्ता, शिव जायसवाल ने बताया कि मोहल्ले में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो गई है। नालियां जाम होकर बजबजा रही हैं। मोहल्ले के लोग गंदे पानी से होकर जाने को मजबूर हैं। जाम नालियों का गंदा पानी रास्तों पर जमा हो गया है, जिससे मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पिछले कई माह से यह समस्या बनी हुई है। जाम हो चुकी नालियों के चलते बारिश का पानी घरों में पहुंच रहा है। प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले के लोगों ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। सुरियामा के वारी गांव में चर्चित विवाहिता हत्याकांड को लेकर सुरियामा पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि वारी गांव में 2 जुलाई की सुबह पति रोहित बिंद ने अपनी पत्नी बसंती देवी की हत्या कर दी थी और खुद घर में रखा सिंदूर पी लिया था। शुरुआती दौर में पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद बताया था। अब मृतक विवाहिता बसंती देवी के भाई की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने रोहित बिंद के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी पति को CSC सुरियामा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। बदहाल चौरी बाजार से परसीपुर रेलवे फाटा तक जाने वाला मार्ग अब बनने लगा है। आपको बता दें कि चौरी बाजार से परसीपुर रेलवे फाटक पर होने वाले जलजमाव व सड़क में गड्ढे को लेकर बाजार के युवाओं ने प्रदर्शन किया था। भीषण जलजमाव व सड़क में हुए गड्ढे से राहगीर गिरकर जहां चोटिल हो रहे थे, वहीं ई-रिक्शा पलट रहा था। बाजार वासियों ने समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था और इस खबर को सत्यम न्यूज ने दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि अब इस जलजमाव व गड्ढे वाली सड़क पर गिट्टी डालकर गड्ढे को पाटने का काम तेज कर दिया गया है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और असर हुआ है। मुहर्रम की 7वीं तारीख को भदोही शहर में निकलने वाले मेहंदी जुलूस में शहर के युवाओं ने शरबत का छबील चलाया था। गुरुवार को भदोही शहर में बड़े ही अकीदत के साथ मेहंदी का जुलूस निकाला गया था। जुलूस को लेकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद रही। मेहंदी जुलूस में भदोही शहर के चकदीवानगांव निवासी राशिद, अजीम, वैस, साहिल, आकिब, हमजा, सलीम, अरबाब जैसे युवाओं ने शरबत का छबील चलाया था। ई रिक्शे पर शरबत को रखकर युवाओं ने घूम घूम कर श्रद्धालुओं को शरबत पिलाया था। आपको बता दें कि मुहर्रम की 7 तारीख को भदोही शहर में मेहंदी का जुलूस निकाला गया था। गोपीगंज के कोयलरा निवासी शिवचंद, सुजीत कुमार, सहदेई, इसरावती, उर्मिला जैसे ग्रामीणों ने गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों पर जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। पत्र सौंपते हुए शिकायतकर्ताओं ने कहा कि जमीनी विवाद को लेकर एक मामला अकबाल अहमद बनाम जोखूराम चल चुका है, लेकिन इसी भूमि पर कुछ लोग दर्जनों मजदूर लगाकर जमीन को जबरन कब्जा कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर पत्र सौंपते हुए जमीन पर जबरन हो रहे कब्जे को रोके जाने व कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डीग ब्लॉक का सूफी नगर गोधना मार्ग पिछले काफी समय से जलजमाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। सड़कों के दोनों तरफ बनी नालियां कूड़े करकट मिट्टी से पड़ चुकी हैं। साथ ही कुछ लोगों ने नालियों पर अतिक्रमण कर उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया है। इलाके के लोगों ने बताया कि डीग ब्लॉक के ग्राम सभा गोधना, मैलोना, सुधवे की सीमा पर आबाद सूफी नगर तिराहा से होते हुए गोधना तक जाने वाली लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क जिला पंचायत के अधीन है। इस सड़क से जंगीगंज रेलवे हाल्ट सहित कई इलाके के लोग आवागमन करते हैं, लेकिन बारिश होते ही लगभग 150 मीटर सड़क जलजमाव की चपेट में आ जाती है। रास्ते से छात्र छात्राओं व राहगीरों को आवागमन में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बारिश के साथ घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी सड़कों पर फैला रहता है, जिससे अक्सर सड़क झील के रूप में बनी रहती है। डीग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कंपोजिट विद्यालय
बरईपुर से गुरुवार को स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली गई थी। विद्यालय के छात्रों अध्यापकों द्वारा निकाली गई यह जागरूकता रैली गांव में भ्रमण करते हुए स्कूल पर पहुंचकर संपन्न कराई गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राम बहादुर विश्वकर्मा की अगुवाई में बच्चों ने यह रैली निकाली थी। रैली में शामिल बच्चे आधी रोटी खाएंगे स्कूल जरूर जाएंगे जैसे नारे लगा रहे थे। इस मौके पर अध्यापक संजय कुमार गुप्ता, मनीष कुमार मिश्रा, प्रीति सिंह, सीमा देवी, सुरेखा, रुखसाना, संध्या देवी व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गुरुवार को आजाद समाज पार्टी कांसीराम व भीम आर्मी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए कौशाम्बी व प्रयागराज में हुई घटनाओं की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर मुख्यालय पहुंचे पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में स्कूलों को बंद कराने के आदेश को भी वापस लेने की मांग की है। साथ ही प्रयागराज प्रकरण में गिरफ्तार निर्दोष व्यक्तियों को तत्काल रिहा किए जाने की भी मांग रखी गई है। ज्ञानपुर भदोही के मध्य देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन कटेबना इलाके में हो रहे विश्व की सबसे ऊंचे शिवलिंग मंदिर को देखने गुरुवार को गोपीगंज गुरुकुल के छात्र पहुंचे थे। गुरुकुल के आधा दर्जन अध्यापकों के साथ पहुंचे 40 बच्चों की टीम ने सुंदरवन मंदिर में पौधरोपण किया था। पौधरोपण करने व मंदिर देखने पहुंचे गुरुकुल के छात्रों को मंदिर की साध्वी माता राजलक्ष्मी मंदा ने बताया कि यह देश की सबसे ऊंची शिवलिंग मंदिर होगी जिसकी ऊंचाई 180 फीट होगी। इस मंदिर का निर्माण कापर धातु से कराया जा रहा है। गुरुकुल छात्रों को दिलचस्प जानकारी देते हुए माता राजलक्ष्मी मंदा ने बताया कि देश दुनिया में कापर धातु से बनने वाली भदोही जिले की यह मंदिर इकलौती होगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा भदोही जिले में रोजगार भी बढ़ेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के पर्यटक भदोही जिले में पहुंचेंगे। बैगन के पौधों पर छिड़काव करने वाली तुरंता दवा खाने से 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है। किसी बात से नाराज व्यक्ति ने तुरंता दवा का सेवन कर लिया था। हालांकि परिजन सरकारी अस्पताल भी लेकर पहुंचे थे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मामला कोयरौना थाना इलाके के बारी गांव का है। बारी गांव निवासी 40 वर्षीय सुनील कुमार गौतम किसी बात से नाराज होकर घर में रखे बैगन के पौधों पर छिड़काव करने वाली दवा तुरंता का सेवन कर लिया था जिससे सुनील कुमार गौतम की तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विधान परिषद की प्रादेशिक विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। जांच समिति के सभापति दिनेश कुमार गोयल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिलाधिकारी शैलेश कुमार, एसपी अभिमन्यु मांगलिक व मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल सहित छत्तीसगढ़ मौजूद रहे। जहां सभापति दिनेश कुमार गोयल ने कहा कि 19/12 पर मिलने वाली विद्युत उपभोक्ताओं के शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। साथ ही सभी विद्युत उपकेंद्रों पर अधिकारियों के नाम व मोबाइल नंबर भी चस्पा किए जाए। साथ ही खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय के अंदर बदलने का काम सुनिश्चित किया जाए। विद्युत विभाग के अधिकारियों को सभापति दिनेश कुमार गोयल ने चेताते हुए कहा कि इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए प्रदर्शन किया है। 5 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए प्रेमचंद, फूलचंद यादव, राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, मुरारी, अजय, क्रांति भूषण आदि ने मेरठ में दलित बच्चों व इटावा में कथावाचकों के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए इस मामले की उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों से जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। सत्यम न्यूज चैनल व सत्यम न्यूज अखबार की तरफ से एक जरूरी सूचना। शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों व शिकायतकर्ताओं द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतों पर चलने वाली खबरों का खुद शिकायतकर्ता जिम्मेदार हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें